क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। अब हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। तो मतलब हमें पहले तो कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे एंड देन कोऑर्डिनेट्स को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज, आप एक बार देख लीजिए इन इक्वेशन को, ठीक है, हमारा a1/a2 इक्वल्स टू v1/v2 इस फॉर्म में एक बार रख के चेक कर लीजिए कि हमारा ये कौन से केस में फॉल कर रहा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे a1 हमारा x1 है एंड a2 हमारा 3 है और b1 हमारा -2 है एंड b2 हमारा -8 है। तो 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू -2/-8। तो ये इक्वल्स टू नहीं है। तो मतलब ये हमारा कौन सा केस है, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है। तो इसमें हमें इतना आइडिया लग चुका है कि ये हमारा इक्वेशन क्या करने वाला है, ये दोनों लाइन हमारा इंटरसेक्ट करने वाला है, ठीक है जी। इतना हमें समझ में आ गया। नाउ कम हियर x - 2y = 3 है, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, x = 3 + 2y। मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो मैं एक टेबल बनाऊंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी x और y, ठीक है, और यहाँ पे एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट हम लेके चल रहे हैं जिससे हमारा तो ग्राफ का इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब लाइन हमारा बन जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे y 0 लेती हूँ, y अगर मैं 0 लेती हूँ तो x मेरा क्या आ जाएगा, y मैं 0 लूंगी तो क्या हो जाएगा, x मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट मेरा बन गया। अब यहाँ पे मैं y को 1 ले ले, तो y को अगर मैं 1 लेती हूँ तो 3 + 2 × 1 कम्स आउट 5, ठीक है। तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स क्या आ चुके हैं, 3, 0 एंड 5, 1, ठीक है। ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट आ गया। एक कोऑर्डिनेट हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, इसका हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और हमारा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकल जाएगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, 3x - 8y = 7। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, सेम ऐसे एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, ठीक है, और इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे हमारा हम लेट कर ले और हमारी वैल्यू फटाफट से निकल जाए, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं y की वैल्यू 0 रखूं, y की वैल्यू 0 रखूं तो मेरा ये डेसिमल्स में आएगा, तो y को 0 नहीं रखता है। तो y को अगर मैं 1 रखूंगी तो 8 + 7 15 हो जाएगा। हाँ ये ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप y की वैल्यू डिविजिबल फॉर्म में ना 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जिससे हमारा डेसिमल में ना आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने y का वैल्यू 1 लिया, तो y का वैल्यू लिया तो 8 + 7 हमारा 15 हो गया, 15 / 3 तो हमारा ये 5 हो गया। पुट करके देखिए, 7 + 8 y1 था तो मल्टीप्लाई हो जाए और ये 15/3 हो गया, तो 3 × 5 = 15 हो गया, ठीक है। गॉट इट, इतना समझ में आ गया। अब अरे वाह, देखो यहाँ पे एक और चीज हमें इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे मिल चुकी है। यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल चुका है 5, 1 एंड 5, 1, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल चुका है, तो हमें इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा x और y की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब एक और कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं जिससे हमारा काम हो जाए और हमारा प्लॉटिंग पे मूव करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट, आप सोचिए यहाँ पे क्या वैल्यू ले कि हमारा वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू -1 लूंगी तो -8 + 7 नहीं, वो नहीं हो पाएगा। -2 लेते हैं तो 8 × 2 = 16, -16 + 7 तो ये हो जाएगा आपका 9। हाँ तो ये ठीक है, ये चलेगा। तो यहाँ पे मैंने y का वैल्यू -2 रखा, तो y का वैल्यू जब -2 रखोगे ना तो 8 - 2/3 तो ये हो जाएगा आपका 7, -16/3 तो ये हो जाएगा आपका -9/3 और ये कैंसिल होके -3। तो यहाँ पे आपके पास में कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -3, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स क्या आ चुके हैं, 5, 1 एंड -3, -2। बस अब इसे प्लॉट कर देंगे, ठीक। तो हमारा ग्राफ इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है। हमारे पास में इक्वेशंस क्या आती है, x - 2y = 3, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसके हमारे क्या पॉइंट्स आए थे, क्या कोऑर्डिनेट्स आए थे, 3, 0 एंड 5, 1। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो सेम पॉइंट्स आ रहा है, 3, 0 एंड 5, 1, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई ये लाइन हमारी x - 2y = 3 का हो गया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाला क्या था हमारा, सेकंड वाला इक्वेशन था हमारा 3x - 8y = 7। इसके हमारे कोऑर्डिनेट्स थे 5, 1 एंड द सेकंड नेगेटिव का था -3, -2, ठीक है जी। जब इन कोऑर्डिनेट्स को सेम इसी तरीके से प्लॉट करेंगे, x एक्सिस का -3 एंड y एक्सिस का -2, तो कुछ इधर कहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन हमारा किसका हो गया, 3x - 8y = 7, ठीक है। ग्राफिकली शो करना है तो इस तरीके से आप ग्राफिकली शो करके आएंगे, x एक्सिस y एक्सिस सब कुछ प्लॉट करके आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हाईलाइट करना है, दैट इज 5, 1, ठीक है जी।